खत्म हुआ जेंटल पेरेंटिंग का जमाना। आ गया है नया फैफो पेरेंटिंग। गलती करो और उसका नतीजा खुद भुगतो। क्या यही है फैफो पेरेंटिंग? अगर नहीं तो आखिर फैफो पेरेंटिंग है क्या जो इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है? क्या ज्यादा प्यार और समझदारी से बच्चे बिगड़ रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं? अब क्या बच्चों को समझाया नहीं जाएगा बल्कि अब वो खुद सीखेंगे? तो आखिर ये चीजें हैं क्या? फैफो पेरेंटिंग क्या होती है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आज पेरेंटिंग की दुनिया दो हिस्सों में बटी है। एक तरफ जेंटल पेरेंटिंग और दूसरी तरफ है फैफो पेरेंटिंग, जहां बच्चों को गलतियां करने दी जाती हैं ताकि वो सीख सकें। एक हमारा टाइम था जब बच्चों को कोई भी गलती करने पे पीट दिया जाता था, कोई भी डांट देता था, कोई कुछ भी कह देता था, जिससे बच्चे मानसिक तौर पर तनाव महसूस करते थे और उन्हें शर्म आती थी कोई गलती करते टाइम, और डर डर के रहते थे, जिससे डिप्रेशन में जाने की संभावना जो होती थी वो बढ़ जाती थी। तो अब आया है एक नया तरीका बच्चों को पालने पोसने और संभालने का, जिसे कहते हैं फैफो पेरेंटिंग। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर फैफो पेरेंटिंग है क्या। जैसा कि देख सकते हैं आप, बच्चों को ऐसे ही छोड़ देना बहुत ही छोटी उम्र में ताकि वो गलती करके खुद सीखें, हम उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। क्योंकि क्या होता है कि आजकल जो पेरेंट हैं वो ज़्यादातर जॉब करने वाले होते हैं, तो वो बच्चों को संभालने के लिए घर पे किसी को रख देते हैं और खुद हमेशा ऑफिस में रहते हैं। तो बच्चे जो है वो गलती करते हैं और खुद सीखते हैं, इसे कहते हैं फैफो पेरेंटिंग। तो अगर देखें कि फैफो पेरेंटिंग आखिर है क्या, तो फैफो पेरेंटिंग का मतलब है बच्चों को उनके फैसले बर्ताव के प्राकृतिक परिणाम खुद अनुभव करने देना। इस तरीके में माता पिता लगातार समझाने या भावनाओं को संभालने की बजाय कहते हैं, अगर तुम यह करते हो तो इसका परिणाम तुम खुद देखोगे। यानी कि अब बच्चे तुम्हें किसी भी गलत काम करने से या कहीं जाने से रोकेंगे नहीं, बल्कि कह देंगे कि तुम जा रहे हो तो तुम जानो और इसका परिणाम भी खुद ही भुगतोगे। यानी कि बच्चे जो भी कर रहे हैं उसका परिणाम वो खुद भुगतेंगे, हम उन्हें कुछ नहीं बताने वाले, कुछ भी समझाने वाले नहीं है। ये होती है फैफो पेरेंटिंग। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि अगर को आपका बच्चा खाना नहीं खाना चाहता, और तो आप कहेंगे कि ऐसे ही जाने देंगे आप, और कहें सोचेंगे कि अगली बार वह खुद खाना खाने आ ही जाएगा, उसकी मर्जी होगी। तो ये होती है उदाहरण के तौर पर फैफो पेरेंटिंग। यानी कि आप उसे समझाएंगे नहीं, मनाएंगे नहीं और अच्छी चीज़ें नहीं बताएंगे कि खाना खाना अच्छी बात होती है, प्यार से समझाएंगे नहीं, बल्कि उसे छोड़ देंगे कि उसे भूख लगेगी तो वो खुद ही आकर खा लेगा। एक तरह से यह लापरवाही भी कही जा सकती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पहले जो हमारे पेरेंट्स होते थे, माता-पिता होते थे, वो बच्चों को ज़बरदस्ती खाना खिलाते थे, समझाते थे। तो आजकल के जो पेरेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो हमेशा ऑफ़िस में रहते हैं, हमेशा बिज़ी रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं। तो क्या होता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। वो कोई नर्स या दाई कोई रख देंगे और वो देखभाल करती हैं। तो ऐसा इसीलिए कहा जा सकता है कि आप उसे वैसे ही छोड़ देंगे, अपना काम करेंगे और बच्चे को खुद जब भूख लगेगी या खुद अगली अगली बार जब उसका मन करेगा तो वो खुद आकर खा लेगा। इससे क्या होगा कि वो खुद सीखेगा कि भूखा रहना कितना ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि भूख के मारे तो बेचारा बच्चा रह ही नहीं पाएगा। क्यों यह ट्रेंड उभर रहा है? अगर देखें कि ये ट्रेंड आखिर उभर क्या रहा, क्यों रहा? क्या अब तक जो पेरेंटिंग होती थी उसमें कोई प्रॉब्लम है? तो जेंटल पेरेंटिंग से थकावट, माता पिता महसूस करते हैं कि जेंटल पेरेंटिंग संवेदनशील और भावनाओं पर जोर देती है। इससे बहुत थकाऊ और कठिन इस ये जो जेंटल पेरेंटिंग है ये बहुत थकाऊ और बहुत ही कठिन है। इसमें हर चीज का निरंतर स्पष्टीकरण देना पड़ता है, जिससे माता पिता तनाव में रहते हैं। यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो पहले से ही ऑफिस के काम या जो भी अपना उनका काम है उसकी वजह से काफ़ी तनाव में रहते हैं। उसके बाद जब वो बच्चों का भी इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं या इतना ज़्यादा केयर करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, तो और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड होते जाते हैं कि उन्हें क्या-क्या सँभालना पड़ रहा है। तो अब आया है ट्रेंड में फैफो पेरेंटिंग इसलिए। फैफो पेरेंटिंग की लोगों को लोगों को लगता है कि इससे बच्चों को स्वतंत्रता और जवाबदेही सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि बच्चा खुद सीखेगा, उसे कोई और नहीं बताएगा। इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब यह तरीका काफ़ी वायरल हो रहा है। लोग छोटी-छोटी कहानियों के साथ इसे अपने अनुभव के रूप में शेयर कर रहे हैं। इसको तो फैफो पेरेंटिंग को विशेषज्ञों की राय अगर देखें कि इसके मामले में जो विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं, तो इसके समर्थन में जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि कुछ मनोचिकित्सक कहते हैं कि बच्चों को प्राकृतिक परिणाम का अनुभव देना उनकी सुसंगत सोच, जवाबदेही, समस्या समाधान क्षमता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। यानी कि जो इसके समर्थन में है, वो जो पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हैं वो कुछ जो
मनोचिकित्सक हैं वो कह रहे हैं कि बच्चों को उनके जो गलतियाँ कर रहे हैं उनका प्राकृतिक परिणाम उन्हें देना, ये बच्चों की सोच के लिए, बच्चों की क्षमता के लिए, समस्या समाधान की जो क्षमता है, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन इसकी जो आलोचना की जा रही है, जो इसके अपोजिशन में है, वो कह रहे हैं कि कुछ विशेषज्ञ इससे केवल पुराने सत्तावादी देखभाल क्या होती है जो हमारे पेरेंट्स करते थे कि डांट देना, मार देना, बच्चों के साथ जबरदस्ती खाना खिलाना है, कुछ भी करना, जबरदस्ती अपनी बात मनवाना, यानी कि कठोर और आज्ञाकारिता, यानी कि हम जो कह रहे हैं वो बच्चा माने ही माने, ये वाली पेरेंटिंग जो होती थी सत्तावादी, इसका नया नाम है फैफो पेरेंटिंग, ये आलोचक कह रहे हैं और कहते हैं कि यह मीडिया का संवेदनशील ट्रेंड है, यानी कि जो इसकी आलोचना में कहा जा रहा है वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें संवेदनशील हैं, बच्चों को इसे बच्चे भटक सकते हैं, सही मार्ग पे नहीं लाया जा सकता, ये तो है इनके आलोचकों का कहना। एक और आलोचना यह कही जा रही है कि बच्चों का दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं होता है, इसलिए उन्हें उनके परिणामों का अनुभव करवाना भी, वो भी बिना प्रॉपर सपोर्ट के, भावनात्मक तनाव, शर्म और अनिश्चितता पैदा कर सकता है। यानी कि अगर आप बच्चों को कुछ नहीं समझाएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, तो बच्चे का दिमाग इतना विकसित थोड़ी ना है कि वो चीज़ें खुद समझ ले। जैसे कोई बच्चा आग में हाथ डालने जा रहा है, उसे थोड़ी ना पता है कि आग डेंजरस होती है। आप कहेंगे कि खुद जलेगा, खुद सीख लेगा, तो इससे तो बच्चे को हार्म हो सकता है, बच्चे का हाथ जल सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ आप सोच सकते हैं कि जिसमें अगर आप समझाएंगे नहीं, पहले से नहीं बताएंगे, तो बच्चे का दिमाग इतना डेवलप थोड़ी ना है कि वो खुद ही सारी चीज़ें सीख ले, इससे तो हार्म भी हो सकता है। अगर आगे देखें तो क्या फैफो पेरेंटिंग पूर्णतः जेंटल पेरेंटिंग का अंत है? तो नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। नहीं, अधिकतर विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों तरीकों का उद्देश्य एक ही है कि बच्चों का सही विकास हो, यानी कि जो दोनों तरीके हैं उसमें सबका लक्ष्य तो यही है ना कि हमारे बच्चों का विकास अच्छी तरह से हो। जो फैफो पेरेंटिंग वो भी यही कह रही है कि बच्चा खुद अनुभव करेगा, खुद सीखेगा, इससे उसका विकास और भी अच्छा होगा। और जो जेंटल पेरेंटिंग होती थी, भले ही हमारे पेरेंट्स कठोर होते थे, सत्तावादी होते थे, लेकिन उनका जो लक्ष्य होता था, उनका जो उद्देश्य होता था कठोरता दिखाने का, वो यही होता था कि हमारा बच्चे का विकास अच्छा हो, यानी कि हमारा बच्चा एक जेंटल पर्सन बने। अंतर बस इतना ही है कि जेंटल पेरेंटिंग में भावनात्मक समझ होती थी और फैफो पेरेंटिंग में अनुभव आधारित सीख हो गई। यानी कि जो जेंटल पेरेंटिंग होती थी उसमें पेरेंट्स पहले से बताते थे, भावों को समझाते थे, भावनात्मक होती थी, पेरेंट्स बच्चों के भावों को समझते थे। लेकिन जो फैफो पेरेंटिंग होगी उसमें पेरेंट्स अलग रहेंगे, दूर रहेंगे या फिर ध्यान नहीं देंगे और बच्चा अपने अनुभव के आधार पर सीखेगा। बस इतना ही अंतर है दोनों पेरेंटिंग में। सही तरीका शायद बीच का मार्ग, यानी कि रोक टोक के साथ प्यार, समझ और अनुभवी सीख से हो सकता है। यानी कि कहीं कहीं आप जो डेंजरस चीज़ें उसे बता दें कि आग में हाथ डालना सही नहीं है, या जो भी ऐसी चीज़ें कि जो ज़रूरी है वो आप समझा दें, प्यार से समझ से समझा दें, रोक टोक लगा दें, और जो चीज़ें खुद से सीखने लायक है उसे आप उसके अनुभव पर सीखने दें। यानी कि दोनों का मेल होगा, जो यानी कि जो दोनों को जोड़ के आप दोनों को बीच में लाकर अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। यानी कि पैसो पेरेंटिंग भी थोड़ी थोड़ी कहीं कर दें, कहीं कहीं देखभाल, यानी कि जो सत्तावादी पेरेंटिंग है, जो जेंटल पेरेंटिंग है, उसे भी ला दें, जिससे कि दोनों को मिलाकर अगर आप करेंगे तो बच्चे का विकास और भी अच्छी तरह से होगा। किसी एक तरफ हो जाना बच्चे के विकास के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे इसे जेंटल फैफो भी कहा जा सकता है, यानी कि आप थोड़ी जेंटल भी हैं और जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप उसे फैफो पेरेंटिंग भी दे रहे हैं, जिसमें एक मिश्रित दृष्टिकोण होगा जहाँ पर बच्चा सुरक्षित महसूस करेगा और परिणामों से भी सीखेगा। यानी कि आप उसे समझा तो रहे हैं, जिससे बच्चा कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, बल्कि वो समझदार हो रहा है और सुरक्षित भी है, और वहीं वो अपनी कुछ गलतियों से सीख भी रहा है, जिससे परिणामों से सीखने वाला पेरेंटिंग भी हो जा रहा है, यानी कि फैफो पेरेंटिंग। पहले चेतावनी फिर अनुभव भी एक अच्छा तरीका है, ताना नहीं बातचीत, लेकिन आप पहले चेतावनी दे देंगे, उसके बाद वो सीखेगा और खुद अनुभव करेगा कि हाँ, जो कहा जा रहा है वो सही है, कि अगर मैं यहाँ जाऊँगा या ऐसा काम करूँगा तो ये गलत है। ये तो हो गई पहले चेतावनी फिर अनुभव। बस ताना नहीं, यानी कि बच्चे से कोई गलती हो गई तो आप उसे ताना नहीं मारेंगे, बल्कि उससे बातचीत करेंगे, उसे समझाएंगे। प्यार और समझदारी से बच्चे पाले जाते हैं। इस फैफो पेरेंटिंग में जो सबसे बड़ी गलतियाँ क्या हो सकती हैं अगर उसे देखें तो, अगर पेरेंट्स कह रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाला रवैया गलत हो सकता है। बच्चे आपके हैं, आपको पूरा ध्यान रखना है, भले ही आप फैफो पेरेंटिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ कुछ जगह पे समझदारी और प्यार से भी काम लेना पड़ेगा। बच्चों को इमोशनल ज़रूरत होती है, इमोशन की, और उसे अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये बच्चों के विकास के लिए भी हानिकारक हो सकता है। बच्चा अपने पेरेंट्स से दूर जाएगा, तनाव महसूस करेगा, उसे लगेगा कि हमारे पेरेंट्स हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो
जो इमोशन होते हैं बच्चे कुछ बच्चे ज़्यादातर इमोशनल ही होते हैं, तो उन्हें उनके इमोशंस को समझने की ज़रूरत होती है माता-पिता को। बहुत छोटी उम्र में फैफो पेरेंटिंग लागू करना भी काफ़ी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में बच्चे का दिमाग जो होगा वो अल्प विकसित होगा, वो अपने लिए सही डिसीज़न नहीं ले सकता। तो छोटी उम्र में जेंटल पेरेंटिंग ही अच्छी होती है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है जो समझाया गया वो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।